अभी कुछ दिन के भीतर ही सबके बैंक से 436 रुपया और 20 रुपया कटा है, जो कि आपके अकाउंट से भी ये दो अमाउंट जरूर से कटा होगा, 436 रुपया और 20 रुपया। लेकिन ये बैंक से क्यों कटा है आपको पता नहीं होगा। मैं इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ कि ये पैसा क्यों कटा है और साथ में इसका क्या बेनिफिट है। यदि ये पैसा कटा है तो ये कैसे रिफंड हो पाएगा, और यदि आप चाहते हैं कि आपको इसे बंद करना, क्योंकि ये हर साल आपका कटेगा, हर साल आपके अकाउंट से ये पैसा कटेगा, तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि इसे बंद करना तो कैसे आप बंद करा पाएंगे, ये भी इस वीडियो पे आपको जानने को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या बेनिफिट है, क्यों कटा है और बंद कैसे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो आपके अकाउंट से 436 रुपया और 20 रुपया जो कटा है वो दो योजना को लेकर काटा गया है। ठीक है, फुल डिटेल्स में भी हम समझेंगे कि क्या योजना है, क्या बेनिफिट है और इसे कैसे बंद कर पाएंगे। मतलब इसको लेकर हमें क्या फायदा हो पाएगा, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इस पे कितना ज्यादा बेनिफिट है और क्या सच में इसका बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। और यदि आपको समझ पे नहीं आता है कि इस योजना को हमको नहीं चलाना है तो आप आगे चल के बंद कैसे करा पाएंगे। लेकिन इतना आसानी से बंद नहीं होता है, कैसे होता है इसको भी आपको जानना होगा। ठीक है, लेकिन उसको लेकर पहले आप योजना के बारे में समझ लीजिए। अभी आपके अकाउंट से दो अमाउंट जरूर से कटा होगा, 436 रुपया और 20 रुपया। ठीक है, लेकिन दोनों योजना का अलग अलग बेनिफिट है, दोनों योजना का अलग अलग लाभ है। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट योजना को देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट योजना क्या है। 436 रुपया वाला जो योजना कटा है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, मतलब PMJJBY। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसको लेकर फुल डिटेल सभी समझेंगे। और दूसरा जो योजना का पैसा कटा है 20 रुपया, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, PMSBY। ठीक है, यदि आप अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल पाएंगे बैंक का तो ये आपका दोनों इसी तरीके का अमाउंट कटा है और यही योजना लिखकर आपको बता दिया गया है। लेकिन अभी जो आपका 436 रुपया कटा है, इस योजना का क्या बेनिफिट है फुल डिटेल्स में समझिए। ठीक है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, 436 रुपया जो कटा है, यह एक जीवन बीमा योजना है। ठीक है, यह बीमार धारक की मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर दुर्घटना हो, तो उसके परिवार को बीमा का राशि मिलती है। ठीक है, ये एक तरह का समझ लीजिए कि आपका किसी भी कारण से मृत्यु होता है, चाहे कोई भी कारण हो, प्राकृतिक हो या फिर दुर्घटना हो या फिर कुछ भी हो, तो उसको लेकर यदि आपका प्रीमियम किया गया है 436 रुपया, जो कि सालाना कटता है आपके बैंक से, तो आपके परिवार को 2 लाख रुपया का मदद दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह प्रति वर्ष 436 रुपया कटता है और आपके बैंक से ऑटो डेबिट होता है। यहाँ पर आपको जाकर हर साल रिन्यूअल नहीं कराना होता है। यदि आपके बैंक पर ये योजना को एक्टिवेट कर दिया गया है तो आपके बैंक से ऑटोमेटिक ये अमाउंट कट जाएगा। आपके अकाउंट पर पैसा है तो ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट के द्वारा काट दिया जाता है, ये बैंक के द्वारा ही काटा जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो जीवन ज्योति बीमा योजना का है, ये टोटल 2 लाख रुपया का बेनिफिट है, जो कि आपके परिवार को दिया जाएगा आपकी मृत्यु होने के बाद। ठीक है, अब इसे अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत लोग नए ऐसे व्यूअर होंगे जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस योजना का बेनिफिट उठाने के लिए आपका उम्र 18 से 50 साल होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका उम्र 18 साल से कम है तो आप इस योजना का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, और 50 साल से अधिक है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 18 से 50 वर्ष के बीच में जितने भी लोग हैं वो लोग इस प्रीमियम को चालू करा सकते हैं। और यहाँ पर बैंक खाता होना अनिवार्य है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा कटेगा और आपके बैंक अकाउंट से ही यह रिन्यूअल किया जाएगा हर साल। ठीक है, लेकिन इसका कवरेज क्या है, एक साल में कब से कब तक का इसका कवरेज दिया जाता है। ठीक है, तो 1 जून से 31 मई तक इसका प्रीमियम का डेट रहता है। ठीक है, आपका एक बार पेमेंट हो गया तो 1 जून से 31 मई तक आपका इस हर साल ये प्रीमियम चलता है, इतना साल के लिए रहता है और ये हर साल रिन्यूअल करना होता है। ठीक है, जब तक आपका 18 से 50 साल की उम्र तक है तो आपका रिन्यूअल करता ही रहेगा, होता ही रहेगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता ही रहेगा। आपको रिन्यूअल करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप चालू करा दीजिए, आपके बैंक पर 436 रुपया है, ऑटोमेटिक वो पैसा काट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप उसे क्लेम करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक जाकर इसे क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा और इसको
जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा। यदि 436 रुपये आपके अकाउंट से कटता है, ठीक है, तो आपका जो नॉमिनी होने वाला है, जो आप फॉर्म अप्लाई के टाइम पे जिसको नॉमिनी दिए होंगे, जो नॉमिनी का नाम होगा, उसको ये 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, मृत्यु होने के बाद। तो नॉमिनी आपको सोच समझ के देना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ चुका है कि 436 रुपये जो आपके अकाउंट से कटा है वो क्यों कटा है, किस योजना के लिए कटा है और इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। अब 20 रुपया वाला समझ लेते हैं। 20 रुपया वाला क्यों कटा है, 20 रुपया का क्या लाभ है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 रुपया वाला जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सुरक्षा बीमा योजना है, मतलब ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्घटना बीमा है तो ये 20 रुपया प्रति वर्ष कटता है। ये 20 रुपया आपका ऑटो डेबिट काटा जाएगा, जैसा कि आपको 436 रुपया काटा जाता है, आपके बैंक पर 20 रुपया है तो साल में आपका 20 रुपया ऑटो डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा। और इसका लाभ सुनिए, बहुत ही अच्छा लाभ है इसका। लाभ इसका सुनने लायक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपका दुर्घटना में मृत्यु होता है तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। वहां पर आपको सभी प्रकार का मृत्यु में 436 वाला में इसका प्रीमियम का लाभ दिया जाता था, लेकिन इसमें सिर्फ दुर्घटना पे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पूर्ण अस्थायी विकलांगता, अगर आप दुर्घटना में किसी तरीके से विकलांग हो जाते हैं पूरा का पूरा, मतलब आप काम करने लायक नहीं है, घर में बैठ जाते हैं, तो ऐसे में आपको 2 लाख रुपया का सहयोग राशि दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप आधा क्या बोलते हैं एक्सीडेंट होता है और आप आधा विकलांग हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको आधा लाभ दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये तो आपका क्लियर हो चुका है। यदि दुर्घटना में मृत्यु तो 2 लाख रुपया, यदि आप पूरी विकलांग हो जाते हैं तो 2 लाख रुपया, और यदि आप आधा विकलांग होते हैं तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये 20 रुपया का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो यदि आपका बैंक पर ये 20 रुपया का प्रीमियम नहीं है तो आप करा सकते हैं जाकर, लेकिन यदि आपका पैसा कटा है तो आप देख सकते हैं क्या बेनिफिट इसका है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एज जो है आप देख सकते हैं, इसके लिए एज जो रखा गया है ये 18 से 70 साल के लिए रखा गया है, ठीक है। ये जो बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए 18 से 70 साल तक के लिए लोगों के लिए मिलता है। इसमें भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट से ही कटता है। साथ में 1 जून से 31 मई तक इसका भी वैलिडिटी रहता है। तो दोनों अमाउंट जो कटता है साथ में ही कटता है, साथ में ही इसका हर साल ऑटो डेबिट पैसा अकाउंट से कट जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप फुल डिटेल्स में एक चार्ट में समझना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये कटता है, जो कि मृत्यु पर 2 लाख रुपये मिलता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये कटता है, जो कि दुर्घटना मृत्यु या फिर विकलांगता पर 2 लाख रुपये मिलता है, ठीक है। टोटल आपके अकाउंट से जो कटा होगा 456 रुपया कटा होगा, ठीक है, दोनों को मिलाकर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको दोनों योजना का पैसा कटता है तो क्या दोनों योजना का लाभ मिलेगा, ऐसे में बहुत लोग सोचते होंगे। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसके लिए समझ लीजिए कि कैसे आप आवेदन कर सकेंगे। जो नया आदमी देख रहे हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट पर आधार बैंक लिंक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डीबीटी लिंक। फॉर्म आवेदन आपको बैंक जाकर भरना होगा, नेट बैंकिंग या फिर किसी मोबाइल बैंकिंग से आपको अपने बैंक पर ही जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई है यानी कि तभी आपका जो आपका ये अमाउंट है ये कटा होगा। तो आपके फैमिली मेंबर में यदि किसी का नहीं है तो आप इसे करा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, यहाँ पर दोनों योजना का जब हम प्रीमियम भर रहे हैं तो क्या दोनों योजना का लाभ मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने दोनों योजनाओं में रखी है, उसकी मृत्यु दुर्घटना में होती है तो पात्रता के अनुसार PMJJBY के 2 लाख रुपए प्लस, ठीक है, PMSBY 2 लाख रुपए, मतलब कुल 4 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। मतलब दोनों योजना का आपका प्रीमियम चालू है, और यदि किसी कारण से आपका मृत्यु हो जाता है दुर्घटना में तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपका 2 लाख प्लस 2 लाख मतलब 4 लाख रुपया दिया जाएगा। तो अब बात आता है कि यदि आप इस योजना को बंद कराना चाहते हैं तो क्या आप बंद करा पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, और सरकार भी चाहती है कि जितने से जितने ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पाएं और ये योजना चालू ही रहे। तो अभी बैंक में यदि आप जाते हैं तो बैंक वाला भी आपका बंद नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा लंबा प्रोसेस खींच दे, आपको कुछ अलग समझाए, और कोशिश करेगा बैंक वाला कि आपको इस योजना का चालू ही रखे, इस योजना के तहत आपको प्रीमियम भरता ही रहे। बैंक आपको बंद करने का सलाह कभी नहीं दे, और यदि आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो बैंक वाला बंद कर देगा।
लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको इसे बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि साल में लगभग 556 रुपये यानी कि 500 रुपया कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में यदि कुछ होता है तो इस पे बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ तो सही है जो हो रहा है, और आपका भी कट रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बंद आप नहीं कराइए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है काम दे दे। ठीक है, तो आपको बैंक जाकर यदि बंद कराना है तो आपको बैंके जाना पड़ेगा और बैंक से ही आपको बंद कराना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको बंद कराना है या फिर रेगुलर प्रीमियम को चलाना है। आज के वीडियो पे यही जानकारी देना था, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर से छोड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद।